हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है सूर्य इन द डिफरेंट हाउस, सन इन द डिफरेंट हाउस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले वेरी क्विक अबाउट द सन। सूर्य हमारे इम्यून सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, फादरली फिगर को रिप्रेजेंट करता है। फादर को अगर सूर्य बली है तो काफ़ी बार हमारे बाल झड़ जाते हैं। पुराने टाइम में हम सूर्य को राज दरबार में आपको स्थान मिलेगा, या तो राइट नाउ गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। वो सारी कैरेक्टरिस्टिक सूर्य के साथ हम जोड़ते थे, लेकिन अब पॉलिटिक्स भी बदल गया है, गवर्नमेंट जॉब का भी थोड़ा थोड़ा आइडिया है वो बदला जा रहा है। सो ओनली सूर्य का कंडीशन देखकर हम ये नहीं बोल सकते कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। काफ़ी बार नीच के सूर्य है, राइट, वो भी आपको बड़े बड़े जो ओहदे हैं उस पर गवर्नमेंट जॉब में आईएसआई ऑफिसर मिलेंगे, और वो काफ़ी अच्छा कर पाते होंगे, क्योंकि नीच का जो सूर्य है वो कॉम्प्रोमाइज़ करके सामने वाले को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा अगर डैबलेटेड सूर्य है, और कहीं ना कहीं कनेक्शन बुध के साथ भी है, राइट। सो अब विद द टाइम आपको अपना एस्ट्रोलॉजिकल व्यू है, राइट। एस्ट्रोलॉजी वही रहेगा, लेकिन हमारा जो करंट रिक्वायरमेंट है उसके साथ आपको फिट मैचअप करना होगा एस्ट्रोलॉजी को। और दूसरा देखो, आजकल पहले के टाइम में नेचुरल बॉर्न था, राइट। सो उस टाइम पे जो बॉर्न हुआ है वो काफ़ी नेचुरल है, और सूर्य का जो कंडीशन है वो किसी भी हाउस में हो सकता है। देखो, व्हाट आई वांट टू कन्वे यू, मैंने सूर्य का ट्रिक्स और टर्म्स जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें आपको समझाया था कि ओनली चार्ट देखकर आप बता पाओगे कि इस पर्सन का जन्म सुबह, दोपहर, शाम, अर्ली मॉर्निंग कब हुआ है। देखो, चार्ट जहाँ से हमारा शुरू होता है, जहाँ पे लगन यानी कि असेंडेंट लिखा हुआ है, दैट इज़ अवर फर्स्ट हाउस, और वही सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे चार्ट का। सो अगर आपका सूर्योदय के टाइम पे जन्म हुआ है तो आपका सूर्य फर्स्ट हाउस में मिलेगा। वैसे वैसे आगे घूमते जाओ, राइट। आपको क्लॉकवाइज ऐसे चलना है। सो अगर अर्ली मॉर्निंग का जन्म है सूर्योदय के टाइम का तो फर्स्ट हाउस में सूर्य आपको मिलेगा। अगर मिड नून का 12 बजे के आसपास किसी का जन्म है तो आपको सूर्य 10th हाउस में मिलेगा। सनसेट शाम इवनिंग के आपका जन्म है तो आपको सूर्य 7th हाउस के आसपास मिलेगा, 7th हाउस में। और अगर मिड 12 o'clock के आसपास का जन्म है तो 4th हाउस में, और अर्ली मॉर्निंग है 2, 3, सो आपका 2nd और 3rd हाउस में सूर्य आपको मिलेगा। लेकिन अब देखो, व्हाट रियली आई वांट टू गिव द टॉपिक, कि देखो अब सी सेक्शन ज़्यादा होते हैं, और अब ऐसी मेडिसिन भी है कि डॉक्टर ये थोड़ा सा सेटअप करते, उसमें डॉक्टर की भी कोई गलती नहीं है। अगर देखो कोई पेशेंट रात को आता है सो वो ट्राई ये करेंगे कि सुबह ही उसका डिलीवरी हो, या तो आपको मोस्ट कोई अब थोड़ी सी जो मेडिसिन है, विद द हेल्प ऑफ द मेडिसिन वो अपनी नींद काफ़ी बार ख़राब नहीं करना चाहते हैं, तो आपको सभी का जो बॉर्न है वो ऑन एन एवरेज दिन को इन कंपेयर टू अर्लियर ज़्यादा देखना मिलेगा, राइट। आपको दिन का जन्म आराम से मिल जाएगा। किसी का बॉर्न आपने सुना हो अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock, 2 o'clock, ये अब कम देखने मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर भी एडजस्टमेंट करके अपने कंफर्ट के साथ एडजस्टमेंट करते हैं। और ये भी है कि अगर आप प्लान करके बेबी बोर्न करवाते हो, किसी को मालूम ही है कि सी सेक्शन है, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि थोड़ी से एक्स्ट्रा मनी 20,000, 50,000 डिपेंड ऑन द सिटी, आप किस सिटी में हो। सो आप 20 या 50,000 मोर पे करके डॉक्टर को अपने टाइम पे भी बुला सकते हो। सो ये सारी कंडीशन है कि अब सन का कंडीशन काफ़ी बार हमें 10th हाउस में ही मिलता है। सो दैट्स नॉट नाउ वेरी नेचुरल कि सारे 10th हाउस वाले जो सूर्य है सभी को मैं एक ही प्रिडिक्शन दे दूँ कि भाई आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। सो दैट्स नॉट गुड आइडिया राइट नाउ। करंट एस्ट्रोलॉजी के साथ ये फिट नहीं जा रहा है। सो वो आपको देखना है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो, या तो आप अपने बेबी का चार्ट देख रहे हो या खुद का चार्ट देख रहे हो, सारी कंडीशन अप्लाई करनी है। नीच का सूर्य है वो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए नाउ हॉट फेवरेट है, अंडरस्टैंड। सो लेट्स टॉक अबाउट द सन।
हमारे इम्यून सिस्टम का कारक है, वो भी मैंने आपको लास्ट में बताया था। हमारी एनर्जी है, हम जो अपनी एनर्जी नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरी करते हैं वो है, हमारी क्रेडिट है, हमारा रिस्पेक्ट है। मैंने ये भी बताया था कि हमें खाना खाते समय मोबाइल क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। हम अपने स्टमक में जो सूर्य है उसको ग्रहण लगा रहे हैं, हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम है वो सही नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दैट हमें काफ़ी डिजीज़ हो सकते हैं। सो यस, मैंने आपको काफ़ी क्विकली जो लास्ट वीडियो था उसका रिकेप आपको दे दिया है। नाउ अगेन हम सूर्य पे जाए। सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में है, देखो सूर्य फर्स्ट हाउस में है, बलि है, ऑलरेडी वहाँ पे काल पुरुष का भी मेष राशि ही आता है। हो सकता है कि आपका अलग नंबर से भी चार्ट शुरू हो रहा हो, लेकिन काल पुरुष का ये फर्स्ट हाउस है। सो अगर मंगल अच्छी कंडीशन में है तो दैट्स वेरी गुड। आप अच्छे लीडर हो सकते हो, आपको लीड करना अच्छा लगेगा, समाज में आपके रिस्पेक्ट होगी, आपके फादर भी एक रिस्पेक्टेबल कंडीशन है वो समाज में रखते होंगे। अगर बलि सूर्य ज़्यादा बलि है और लिटिल बिट अफ्लिक्टेड भी है, सो आपके बाल झड़ने की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। लेकिन यस, ऑलवेज आपका एटीट्यूड ये रहेगा कि हेल्प लेना नहीं है, जितना हो सके आई वांट टू हेल्प अदर्स, क्योंकि आप किंग हो। यहाँ पे आपके अंदर जो फीलिंग है वो किंग वाली है, राजा है, आप देना चाहते हो। यहाँ बेटा सूर्य अच्छा है। ओनली आप ज़्यादा ईगो मत कैरी करो, दूसरों को सुनो, तभी आप इस समाज में अपना देखो रिस्पेक्टफुल स्थान बनाना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ सभी लोग आपके दिल से रिस्पेक्ट करें, दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, राइट। राजा की हर कोई सम्मान करेगा, लेकिन दिल से सम्मान करें, इसलिए दूसरों को सुनना भी जरूरी है। और जब कभी भी मुझे लगता है कि आई एम रॉन्ग, मेरी गलती है, तो उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी रेडी रहना है। और बिकॉज ऑफ दैट मैंने पहले भी आपको समझाया था कि नीच का सूर्य कभी भी ये मत समझ लो कि नेगेटिव है, उसमें भी कहीं अच्छाई हो सकती है, डिपेंड ऑन द कंडीशन। और यही तो एस्ट्रोलॉजी का गेम है कि जो आपको लॉजिक के साथ समझना है, विद द टाइम आप ये सीख जाओगे। सो नाउ राइट नाउ हम मूव करते हैं सेकेंड हाउस। अब देखो सेकेंड हाउस क्या है, धन, परिवार, वाणी है, पैसा है। आप किंग साइज जो लाइफ है या तो क्वीन साइज जो लाइफ है वो आप पसंद करते होगे। आपके अंदर ये होगा मैं कर रहा हूँ। आप फैमिली के लिए करोगे तो सही सब कुछ, लेकिन आपके अंदर ऑलवेज ये फीलिंग बना रहेगा मैंने किया है, मेरा फैमिली है, और आपने जो किया है उसके बदले में आपको अप्रिसिएशन चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए। अगर ये नहीं मिलेगा तो आप दुखी रहोगे। अदरवाइज ये कंडीशन अच्छा है, मनी का फ्लो है वो आपके पास आता रहेगा, आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लोगे। आप राजा हो, आप जानते हो किस तरह से पूरा जो आपका दरबार है, आपका फैमिली है, उसको कैसे लीड हैंडल करना है। लेटर ऑन लाइफ में ये दिक्कत हो सकती है जब आपके परिवार आपको यानी कि आफ्टर जनरेशन वाइज ये जब गैप आता है, उस टाइम पे हमें दिक्कत होती है कि जब कोई हमारी नहीं सुने, उस टाइम पे हम लिटिल बिट सैड फील होता है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस हमारी सिबलिंग का है। ओह वंस अगेन जो एक टॉपिक रह गया वो है हमारा सोल। सूर्य हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है। सो मोस्ट प्रोबेबली जहाँ पे भी आपका सन होगा वहाँ पे आपकी जान, आपकी आत्मा बसती होगी। अगर फर्स्ट हाउस में है तो आपके लिए आप खुद इम्पोर्टेंस हो, अगर सेकेंड हाउस में है तो आपके लिए आपकी फैमिली पहले है, आप भी उसके बाद में हो। ओनली आपको अप्रिशिएशन और रिस्पेक्ट चाहिए। थर्ड हाउस में है तो आपके लिए आपके सिबलिंग ही सब कुछ है, आपकी जान आपके सिबलिंग में बसती है। थर्ड हाउस उपचे हाउस है, बहुत अच्छा हाउस नहीं है, स्ट्रगल का हाउस है, लेकिन सूर्य भी तो एक क्रूर प्लानेट है। सो यहाँ पे जैसे हमने लास्ट में भी मैंने बताया था, बुरा हाउस बुरा प्लानेट, अच्छा हो गया, दिस इज वंस अगेन एस्ट्रोलॉजी गेम। सो थर्ड हाउस में सूर्य अच्छा करेगा क्योंकि वो स्ट्रगल करना जानता है, और एक किंग भी ऑलवेज रेडी रहता है अपने किंगडम को सर्व करने के लिए।
तो यहाँ बैठा सूर्य काफ़ी अच्छा करेगा, आपको घूमना पसंद होगा, लेकिन वंस अगेन दैट इज़ ऑल्सो लाइक ए किंग, आपको अच्छी तरह से घूमना पसंद होगा। यानी कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया का विश रखते हो, लेकिन आप ये चाहोगे कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो मैं इंडिया में ही घूमूं, लेकिन अच्छे से घूमूं, राइट, ये आपका स्टाइल रहेगा घूमने के अकॉर्डिंग, राइट। सो ये था थर्ड हाउस। नाउ मूव टू द फोर्थ हाउस। अगर फोर्थ हाउस में आपका सूर्य है तो वो कैसे बिहेव करेगा? ये हाउस तो है मदर का, हमने यहाँ पे सूर्य को बिठा दिया, अच्छा हो गया मदर के रिगार्डिंग, क्योंकि आपकी मदर है वो अच्छा, तो डिपेंड ऑन आप क्या चाहते हो। देखो मैं ये समझती हूँ कि फोर्थ हाउस में सूर्य है, आपकी मदर स्ट्रांग होगी, गवर्नमेंट जॉब में होगी, उसका जो पर्सनालिटी है, ओरा है, वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होगी, लेकिन मुझे ये सब अच्छा लगता है, ये आपकी मदर में ये सारी क्वालिटी आपको देखने मिलेगी। लेकिन अगेन ये फादर के लिए लिटिल बिट बुरा हो गया, आपने सूर्य को फोर्थ हाउस में लाके बिठा दिया है। मोस्ट प्रोबेबली हम ये चाहते हैं कि जो एक नॉर्मल हमारे दिमाग में या तो इमेज है कि फादर घर पे नहीं रहते हैं, जेंट्स मेंबर है वो घर पे कम समय बिताते हैं, लेडीज है वो घर पे ज़्यादा रहती है, ये ऑन एन एवरेज आइडिया है। अदरवाइज ये बदलते ज़माने में ये भी बदल गया है, क्योंकि अब लड़का और लड़की इक्वल है, तो दैट्स ऑल्सो ओके। अदरवाइज मोटा मोटा ये प्रिडिक्शन रहता था कि फादर घर पे टाइम ज़्यादा बिताएंगे और मदर है वो वर्किंग वूमन होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा बनती है। अदरवाइज ओरा है वो काफ़ी स्ट्रोंग होगा आपकी मदर का, और आपका जो रवैया रहेगा वो ये रहेगा कि आप पूरे मदर की ओर झुके रहेंगे, और बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आप फादर के साथ काफ़ी बुरी लड़ाई भी कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए आपकी मदर ही सब कुछ है, आपका सोल है वो वहाँ पे बसता है। और अनदर ये भी हो सकता है कि आपकी मदर साइड का जो फैमिली है वो गवर्नमेंट जॉब के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हो, पॉलिटिक्स में हो, आपका हाउस के आसपास काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिस हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, राइट, कोई भी बात जो गवर्नमेंट से जुड़ी है वो यहाँ आपके सराउंडिंग एरिया में काफ़ी हो सकती है। अच्छा है, मदर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी की होगी, ये डिपेंड ऑन आप क्या चाहते हैं, आपको लग सकता है, अदरवाइज दिस इज़ वेरी गुड। और नाउ अगर हमने अब फिफ्थ हाउस में सन रख दिया, राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस देखो ऑलरेडी किंग का हाउस था, वहाँ पे लियो साइन थी, अब वहाँ पे हमने सन को रख दिया, सो सन कंफर्टेबली फील करेगा, आपका जो स्टमक है, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छा रहेगा, आप अपने संतान पे ज़्यादा ध्यान देते होगे, क्योंकि आपकी जान वहाँ पे बसती है, आपका सोल वहाँ पे है, आप ऑलवेज रेडी रहोगे आपके संतान के इम्प्रूवमेंट के लिए। आपके संतान के अंदर आपको एक लीडरशिप जो क्वालिटी है, राइट, वो देखने मिल सकती है, आपका स्टडी एरिया अच्छा हो सकता है, आपका जो स्कूलिंग है उस टाइम पे भी आप में लीडरशिप क्वालिटी है वो बाहर निकल के आएगी। सो यहाँ बैठा सन भी अच्छा है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस में बैठा सन यहाँ पे भी अच्छा ही है, हम अच्छा ही बोलते हैं, लेट्स वेट, सेवन्थ और एट्थ में बुरा बोलेंगे, अभी थोड़ा एक बार और अच्छा बोल लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द, अगर आपका सन सिक्स्थ हाउस में है, देखो सिक्स्थ हाउस में हमने क्यों बोला, क्योंकि ये बुरा हाउस है, कंपटीशन का हाउस है, राजा अच्छी तरह से जानता है कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है और दुश्मन को मात देनी है, राजा वो दम रखता है कि दुश्मन का गला भी काट सके। तो यहाँ बैठा सूर्य आपको आपके एनिमी पे विक्ट्री दे सकता है, दुश्मन आपके सामने हारेगे, और आप उसके सामने कैसे लड़ाई करना है वो आप काफ़ी अच्छी तरह से जानते हो। अगर मंगल का कंडीशन यहाँ पे सही है तो और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि राजा भी है और उसके साथ सेनापति भी है कि जो उसके ऑर्डर फॉलो करने के लिए ऑलवेज रेडी है। सो यहाँ पे अच्छा कंडीशन है शत्रु को हराने के रिगार्डिंग, और ऑलरेडी आपके अंदर वो स्ट्रेटजी बिल्डअप है कि कैसे प्लान करना है, दुश्मन को कैसे वश में करना है, हराना है। सो ऑलवेज आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो क्वालिटी है वो आपके अंदर रहेगी। और अगेन सिक्स्थ हाउस है वो सर्विस का हाउस है, तो आप अच्छी सर्विस दे पाओगे, क्योंकि आप राजा हो, आप प्रजा की सर्विस यानी कि प्रजा की सेवा ही
करने का जो भाव है वो आपके अंदर इनबिल्ट है। सो उस अकॉर्डिंग 6th हाउस भी अच्छा हो गया, और ये जॉब का भी हाउस है, तो गवर्नमेंट जॉब भी यहाँ से हम देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सूर्य को आपने 6th हाउस पे बिठा दिया है जॉब के हाउस में। सो 1st से लेके 6th तक हमने बात कर ली। यहाँ तक सब जगह पे हमने अच्छा अच्छा बोला है। अब थोड़ा सा चांस दे दो कि हम सूर्य के बारे में थोड़ा सा लिटिल बिट बुरा बोल पाए। अगर से देखो, अगेन डिपेंड ऑन द कंडीशन, यहाँ पे भी अच्छा हो सकता है, यही तो एस्ट्रोलॉजी है। लेकिन मोटा मोटा जो हम देखते हैं, 7th हाउस में सूर्य हमें अच्छा नहीं मिलेगा। ऑलरेडी यहाँ पे काल पुरुष की 7th राशि है, सूर्य डेबिलिटेड है। आपका सामने वाला पर्सन है वो ईगो ज़्यादा रखता होगा, आपकी बात ना सुने। और अगर आपके चार्ट में 7th हाउस में सूर्य है तो ऑलरेडी एक कंडीशन तो 100% बनेगा। वो क्या है कि आफ्टर द मैरिज 15 ईयर्स आप अपने स्पाउस के अंडर कंट्रोल में रहेंगे। नॉट ओनली स्पाउस, जो ससुराल है, टोटल जो फैमिली है, उसके अंडर प्रेशर में आप रहेंगे। आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन यस, अगेन 15 साल के बाद 10-15 साल आपको 10-15 साल देने रहेंगे, उसके बाद टोटल पलट खाएगा, आप अच्छी कंडीशन में आएंगे। लेकिन 15 साल ऑलरेडी देने पड़ेंगे, तो दैट्स आई कंसिडर इन ए माइनस पॉइंट, क्योंकि आप 15 साल दे रहे हो, दैट्स ऑल्सो ए वेरी बिग स्पेन। और उस 15 साल में भी आप कौन से 15 साल दे रहे हो, आपकी लाइफ का जो पिकअप है, राइट, क्योंकि आपका शादी कब होगा, पिकअप एज में तो होगा अराउंड 25-35 कुछ भी हो, लेकिन आप उसका पिकअप टाइम है आपका, जब आपके अंदर एनर्जी है वो एक्सट्रीम लेवल पे है, तब आप किसी के अंडर कंट्रोल जाते हो। तो ये टाइम स्पेंड करना वेरी हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन हो जाएगा। डिवोर्स के चांसेस नहीं है, ओनली ये आपको थोड़ा सा स्ट्रगलफुल या रिस्पेक्ट ना मिलना, या कुछ आपका जो एनर्जी है वो किसी के अंडर कंट्रोल होना, ये सारी बात आप फील कर पाओगे। और ऑलरेडी सूर्य राजा है, राइट, सो आप अंडर कंट्रोल आना कभी भी अच्छा फीलिंग नहीं दे पाओगे। सो थोड़ा सा डिप्रेस वाला कंडीशन है वो यहाँ पे बन सकता है। और अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप के लिए जाते हो तो वहाँ भी देखो, टर्म्स रूल्स रेगुलेशन अच्छे से समझो, और किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, खुद हिसाब किताब है वो देखा करो। अदरवाइज़ यहाँ बैठा सन भी लेटर जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और या तो एस्ट्रोलॉजी अप्लाई करके आपको अपने सन को यहाँ पे समझना ज़रूरी है। अगर समझ लिया तो यहाँ बैठा सन भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, राइट। सो मूव टू द 8th हाउस। थोड़ा सा और बुरा बोल ले, क्योंकि 8th हाउस डार्क है। यहाँ पे काल पुरुष की 8वीं राशि यानी कि वृश्चिक राशि आती है, सूर्य है उजाला, तो यहाँ पे भी सन कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाता है। हो सकता है कि आपका फादर का कंडीशन है वो उतना अच्छा ना हो, या तो एक वेरी डीप यानी कि डाउनफॉल देखने के बाद वो अप में आए, ऐसा कंडीशन भी हो सकता है। और फादर आपके रिसर्च वर्क के साथ भी जुड़े हुए हो सकते हैं। फादर को रिस्पेक्ट का इश्यू हो, यानी कि समाज में उतना रिस्पेक्ट ना मिला हो, वो भी हो सकता है। फादर को हार्ट का इश्यू भी हो सकता है। तो ये सारी थोड़ी थोड़ी बुरी चीज़ें हैं, ये यहाँ पे हो सकती है। लेकिन अगर ऑलरेडी आपके फादर कोई डीप रिसर्च वर्क में है तो ये आपके लिए अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट मूव टू द 9th हाउस। अगर 9th हाउस में आपका सूर्य बैठा है तो वो आपको कैसा रिजल्ट दे सकता है। देखो, 9th हाउस में आपने सूर्य को बिठाया है, ये ऑलरेडी फादर का हाउस है, वहाँ पे ही आपने सूर्य को बिठाया है। अच्छा है, नसीब आपका साथ देगा। आपके फादर ऑलवेज आपका बैकबोन बन के रहेंगे, सपोर्ट सिस्टम बन के रहेंगे। थोड़े से स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन अगेन डिपेंड ऑन द कंडीशन, या उसका जो स्ट्रिक्ट नेचर है वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा या अनफेवरेबल रहेगा, वो अगेन अनदर जो सारे प्लानटरी कंडीशन है वो देखने रहेंगे। लेकिन मोटा मोटा आपके फादर स्ट्रिक्ट होंगे, आपके भाग्य के लिए सहायक होंगे, ऑलवेज आपका बैकबोन बन के रहेंगे।
आप पूरी दुनिया घूमना चाहते होगे, आप काफ़ी रिलीजियस होगे, आपके फादर भी रिलीजियस हो सकते हैं, वो राम के भक्त भी हो सकते हैं। और अगर यहाँ बैठा सूर्य कहीं ना कहीं गुरु के साथ कनेक्शन बना ले तो आपके फादर है वो काफ़ी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि देखो राजा का क्वालिटी है वो अगेन अच्छा है, लेकिन अगर राजा को एक अच्छे स्पिरिचुअल गुरु का साथ मिल जाए या तो एक अच्छा एडवाइज़र मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा होता है, क्योंकि आपके पास ताकत है और आपको अच्छी एडवाइस मिल जाए तो आप वो ताकत है वो अच्छी जगह पे रख सकते हो। सो यहाँ पे सूर्य अच्छा है, और अगर गुरु का साथ मिल जाए, क्योंकि ये हम रिलीजियस से ये हाउस जोड़ते हैं, सो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपके लिए। और ऑलवेज फादर को रिस्पेक्ट दो, फादर के चरण स्पर्श है वो करो, आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। और वैसे भी मैंने आपको एक बार रेमेडी बता दी थी, अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आप रेगुलर टाइम फॉलो नहीं कर पा रहे हो, पंक्चुअल नहीं हो, हर जगह पर लेट हो, तो देखो आप सूर्य पूजा करो, नियमित रूप से करो, विद इन 6 मंथ आपको रिजल्ट मिलेगा। कपड़ा में भी आप खादी का यूज़ कर सकते हो। फादर को रिस्पेक्ट दो, फादर के चरण स्पर्श करो, आप दूर हो तो मन से भी आप फादर को याद कर सकते हो। और ऑलवेज अपने ऑपोजिट पर्सन जो कोई भी आपके सामने बात कर रहा है उसका रिस्पेक्ट करो, नेवर डिसरिस्पेक्ट, जितना हो सके आप उतना उसको रिस्पेक्ट दो, चाहे फिर वो आपकी काम वाली बाई हो या आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हो वो हो, कोई भी हो, हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। अगर हम अच्छा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, कम से कम हम बुरा करना स्टॉप कर दे तो भी हम अपने सूर्य को अच्छी कंडीशन में ला सकते हैं। सो ये बेसिक रेमेडी था कि जो फॉलो करके आप एक अच्छी लाइफस्टाइल या समाज में आपका जो इज्जत है, रुतबा है, वो आगे बढ़ा सकते हो। नाउ नेक्स्ट मूव टू द 10th हाउस। अब देखो 10th हाउस हमारे कार्य का है, कार्यशैली का है। आपने वहाँ ही सूर्य ला के रख दिया है, गुड है, आप कर्म करना आपको अच्छा लगता होगा, आपकी जो जान है वो आपके काम में बसती होगी, आप काफ़ी डेडिकेटेड होगे अपने काम को, और आपको बॉस टाइप यानी कि लीडर वाला जो पोस्ट है वही मिलना पॉसिबल है, आप उसमें अच्छा फील भी कर पाते होगे। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि अगर आप लिटिल बिट नीचे के लेवल पे काम करते हो तो भी क्या होगा, आपका बॉस है वो भी आपको पूछ के काम करता होगा, राइट। सो आप बॉस ऑलरेडी हो गए, अगर नहीं हो तो भी आप पे जो अंदर फीलिंग है वो बॉस वाली फीलिंग ही आएगी। यहाँ पे नीच का सूर्य भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि देखो आजकल क्या है कि अगर आपको ग्रो करना है तो सामने वाले को अच्छे से अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। और यहाँ पे सूर्य दिग्बली है तो नीच का सूर्य है, स्थान बल गया लेकिन दिग्बली ही नीच का सूर्य नहीं, नीच का सूर्य है तो भी यहाँ पे आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि आप दूसरों को अंडरस्टैंड कर पाते हो, राइट। सो तुला का यहाँ पे सूर्य है तो भी यहाँ पे सूर्य आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर है, जो हमने शाहरुख खान का एग्जाम्पल लेके अंडरस्टैंड किया था कि आपको कैसे सामने वाले पर्सन को आप अच्छा फील महसूस करवा सकते हो, कंफर्टफुल महसूस करवा सकते हो, राइट। सो यहाँ बैठा सूर्य अच्छा है, 11th हाउस में बैठा सूर्य भी अच्छा है, क्योंकि ये आपकी इच्छा शक्ति को, आपके विश को दर्शाता है, और आपकी विश है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। बुरी विश मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि आप राजा हो, राइट। सूर्य को यहाँ पे बिठाया है तो आपकी विश ऑनेस्ट होगी, दूसरों को परेशान करने वाली विश नहीं होगी, आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो हो सकता है कि काफ़ी हाई फाई हो, या तो आपके जो काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं वो गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। आपका सेक्सुअल अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ से वो 5th हाउस की ओर दृष्टि जा रहा है, पर ये सारी चीज़ें अच्छे वे में होगी। सो अगेन यहाँ पे भी सूर्य अच्छा है। सो ऑलमोस्ट हमने सभी हाउसेस पे सूर्य अच्छा बोला है, ओनली हमने 7th हाउस को लिटिल बिट खराब और 8th हाउस के लिए रिगार्डिंग खराब बोला था। और नाउ नेक्स्ट मूव टू द 12th हाउस।
अगर आपने सूर्य को 12th हाउस में बिठा दिया है, सो अगेन दैट इज़ नॉट अ वेरी फेवरेबल कंडीशन। आपका फादर के साथ उतना बॉन्डिंग हो सकता है कि नहीं हो, और ये सॉल है तो सॉल को भी आपने 12th हाउस में बिठा दिया है, तो अगेन दैट्स नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे जब कभी भी हमारे पास देखो, काफ़ी बार ये होता है कि पैशन का क्रिटिकल कंडीशन हो या तो ऑपरेशन करने की रिक्वायरमेंट हो, तो काफ़ी बार हमारे पास टाइम स्लॉट होता है, हम सिलेक्ट कर पाते हैं कि हमें ऑपरेशन कब करना है। लेकिन काफ़ी बार नहीं होता है तो वो तो एक अलग बात है, वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन अगर हमारे कंट्रोल में ये चीज़ है, तो हम जब कभी भी सूर्य 12th हाउस में है तो वो टाइम हम ऑपरेशन के लिए सजेस्ट नहीं करते हैं। आपके चार्ट में सूर्य 12th हाउस में नहीं होना चाहिए। और अगर सूर्य डेबिलिटेड चल रहा है उस टाइम पे भी हम ऑपरेशन लिटिल बिट अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य आपके इम्यूनो सिस्टम का कारक है, रोग प्रतिकारक शक्ति का कारक है। सो यहाँ बैठा सूर्य आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। और 12th हाउस देखो, फर्स्ट हाउस आपका बॉर्न हुआ, जन्म हुआ, लेकिन जन्म के साथ ही हमारा डेथ निश्चित है। सो 12th हाउस सूर्य क्या है? हमारी आत्मा जा रही है, राइट, एस्केप हो रही है। तो उस वजह से जब कभी भी सन का गोचर 12th हाउस में हो तो किसी को ऑपरेशन एडवाइजेबल नहीं है। थोड़ा सा हो सकता है तो आप थोड़ा सा रुको या तो थोड़ा सा जल्दी करो, जब तक 12th हाउस में सन आ जाए उससे पहले करने की कोशिश करो, राइट। सो ये था, थोड़ा सा बुरा है लेकिन उसको कैसे मैनेज करना है, और ट्रांजिस्ट में भी, गोचर में भी आप सूर्य को किस तरह से ले सकते हो। अगर हम सूर्य का कंजक्शन देखने जाए तो सूर्य शनि की नहीं बनती है। आप ज़्यादातर देखोगे कि सूर्य शनि वाले, यानी कि फादर और सन का रिलेशन है, पिता पुत्र का संबंध है, अच्छा नहीं होगा बाप बेटे के अंदर रिलेशन, फिर भी ये लोग एक साथ रहते होंगे, चाहे वो बड़ा बेटा हो या छोटा बेटा हो। बनती नहीं होगी फादर से, लेकिन फादर उसी के साथ रहेंगे। हो सकता है कि हार्डली, डिपेंड ऑन द अदर कंडीशन, बट येस हो सकता है कि हार्डली उसके बेटे को अपने फादर के साथ अगर 1 घंटा बिठा दो वो इरिटेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कार्मिक रिलेशन है कि वो आपको एक साथ मिलेंगे थ्रू आउट द लाइफ। सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन अगेन गुड है। और देखो, एक टॉपिक जो मुझे आपको बताना रह गया, देखो सूर्य राजा है, सो उसे कब अच्छा फील होगा, उसके आसपास कोई हो, उस टाइम पे वो अच्छा और कंफर्ट फील करते हैं। सो देखो, सूर्य के आसपास आपको बुध और शुक्र मिल ही जाएंगे। सूर्य अकेला हो ऐसा हार्डली ही होगा, बुध और शुक्र उसके इर्द गिर्द घूमते ही रहते हैं और तभी सूर्य अच्छा महसूस कर पाते हैं। सो सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन मोस्ट प्रोबेबली चार्ट में मिल जाएगा। उसको हम सूर्य बुधादित्य योग भी बोलते हैं, अच्छा है। और एक कैपेसिटी है वो सूर्य के अंदर ही है जो अस्त करने की कैपेसिटी है, बाकी कोई प्लानट अस्त नहीं कर पाएगा। और हर एक प्लानट का एक डिग्री वाइज स्पैन है, कभी हम उस पर लंबा वीडियो बनाएंगे अगर आप लोगों का विश रहा तो, कि अस्त वाले जो प्लानट है उसको कैसे देखते हैं। सो अलग अलग डिग्री है, शनि कहाँ पे अस्त होगा, कितने डिग्री डिफरेंस पे बुध कहाँ पे अस्त होगा, शुक्र कहाँ पे अस्त होगा, सो देखना वो रहेगा। लेकिन एक अलग रूल्स भी है जो राइट नाउ में ही आपको बता देती हूँ क्योंकि आपने वीडियो एंड तक देखा है। सो यस, लेट्स स्टॉप। देखो, सूर्य से हर कोई प्लानट अस्त होता है, राहु केतु एक्सेप्शन है क्योंकि वो प्लानट ही नहीं है। सो उसके जो कारकत्व है उसमें कमी आ जाएगी, या तो आप ऐसा देख सकते हो कि सूर्य का उसके ऊपर कंट्रोल है। मान लो अगर आपका वृषभ लगन है और वृषभ लगन में सूर्य बुधादित्य योग तो काफ़ी चार्ट में मिल जाएगा। सो आपके सूर्य ने बुध को अस्त किया, वृषभ लगन में सूर्य के पास जो हाउस आएगा वो है 4th हाउस। बुध जो मालिक बनेगा वो बनेगा 2 3 4 5 6, वो मालिक बनेगा 2nd हाउस का और 5th हाउस का। अब जब यहाँ पे सूर्य बुधादित्य योग बनता है तो ये क्या रहेगा, सूर्य ने बुध को अस्त किया, मतलब आपने अपने कंफर्ट के लिए आपका धन का नाश किया। 4th हाउस कंफर्ट है, 2nd हाउस धन है। सो आपने अपने कंफर्ट के लिए धन का नाश किया, खुद ही आपने जॉब छोड़ दिया, आपने पैसों के बारे में
छोड़ दिया, बच्चों के रिगार्डिंग सोचने के लिए अपने पैसों के बारे में छोड़ दिया। सो काफ़ी लोग आपको मिलेंगे कि इस पर्सन ये वाले जो पर्सन है वो या तो छोड़ देते हैं इनकम को, या तो ओनली बुध की महादशा में वो अपने बच्चों के लिए या अपने कंफर्ट जोन के लिए वो अपना रेगुलर इनकम है वो छोड़ सकते हैं। सो डिपेंड कौन सा चार्ट है, सूर्य को क्या हाउस मिला है और बुध को क्या हाउस मिला है और कितने डिग्री पे अस्त हुआ है, उस प्रकार से आपका प्रेडिक्शन रहना चाहिए। और उसमें भी एक जो अलग बात है कि अगर सूर्य ने बुध को अस्त किया है लेकिन सेम डिग्री पे, एग्जैक्ट सेम डिग्री पे अगर अस्त किया है तो वो एक अलग कंडीशन है। वो आपको हायर लेवल जो थिंकिंग है, हायर पोस्ट है, जो सीईओ का पोस्ट है, वहाँ पे आपको ये वाले सूर्य बुध वाले देखने मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे सूर्य ने बुध को अस्त किया है, ये हमें ऐसा लगता है, लेकिन एग्जैक्ट डिग्री पे आने से सूर्य ने अपना पूरा तेज है वो उस बुध को दिया है। तो यहाँ पे जो पर्सन है वो वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प माइंडेड बनाता है। तो ये आपको सीईओ ऐसी जो बड़ी हायर पोस्ट है वहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। सो ये मैंने अस्त वाला कॉन्सेप्ट लिया। सूर्य के साथ गुरु अच्छा जाता है, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। सूर्य के साथ राहु अच्छा नहीं है, ये भी क्योंकि ओनली देखो सूर्य राजा है, किसी का उसके सामने दम नहीं है बोलने का, सारे प्लैनेट उसके साथ अस्त है। ओनली राहु ये बोल सकता है तू राजा है, तू राजा है लेकिन मैं तेरा भी राजा हूँ, ये ओनली राहु बोल सकता है। और राहु ही अकेला कैपेबल है सूर्य को ग्रहण लगाने के रिगार्डिंग। सो मोस्ट प्रोबेबली हमने सारे कवर कर लिए ये चीज़। सूर्य केतु वाला है वो अंदर ही अंदर घुटेगा, राइट, वो अपनी बात है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं रख पाएगा, उसके कॉन्फिडेंस में आपको कमी देखने मिलेगी, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचता होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट वो थोड़ा सा अनईजी महसूस करेगा, कंफर्ट नहीं महसूस करेगा। सूर्य शुक्र वाला मैरिज के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है, क्योंकि दोनों मित्र नहीं है, लेकिन यस आप अपने पार्टनर के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड होगे। आपका पार्टनर है वो बड़ी पोस्ट पे हो सकता है, उसका नेचर है वो लाइक किंग हो सकता है, राइट, ये सारी बातें यहाँ पे अच्छी है। लेकिन शुक्र और सूर्य मित्र नहीं है, उस वजह से थोड़ा सा अफ्लिक्शन डिपेंड ऑन द कंडीशन और किस हाउस का मालिक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने होगी। सूर्य मंगल अंगारक योग बनाता है, लेकिन सूर्य के साथ मंगल काफ़ी जगह पे अच्छा वर्क भी करेगा। थोड़ा सा एंग्री जो नेचर है, अगर लगन लग्नेश के साथ कनेक्ट हो गया तो एंग्री नेचर दे सकता है, लेकिन सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है, तो अगर अच्छे हाउस में ये कंडीशन हो गया तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है। सो आपको ये सारे पॉइंट्स है वो ध्यान में रखने के बाद प्रेडिक्शन करना है। और वन प्रेडिक्शन, एक गलती कभी भी मत करना जो न्यू स्टूडेंट करते हैं। वो ट्रिक क्या है, देखो काफ़ी बार हमने चार्ट उठाया, हमने देख लिया हाँ एक्सोल्टेड गुरु है, एक्सोल्टेड सूर्य है, एक्सोल्टेड मंगल है, या तो स्वगुरु ही मंगल है, अच्छी अच्छी बात है हमने देख ली, राइट। सो हम अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन देखो अगेन यहाँ पे अब ये देखना है कि इतनी सारी अच्छी बात है, लेकिन इनमें से किसी प्लानेट ने लगन को देखा, लग्नेश को देखा, या चंद्रमा के साथ कुछ भी कनेक्शन बनाया है, तभी ये पर्सन के लिए बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज क्या होगा कि फोर्थ हाउस में कोई भी बली प्लानेट है तो मेरी मदद स्ट्रांग होगी, लेकिन मेरे साथ उसका कनेक्शन ही नहीं है, शायद वो मुझसे दूर हो, शायद मैं उसका बेनिफिट ना ले पाऊँ, शायद वो इस अर्थ पे ना हो, कुछ ना कुछ, राइट, लाइक दैट। कि अगर देखो मदर तो काफ़ी टाइम कनेक्टेड होगी। लेट्स टॉक अबाउट द 11th हाउस। सो अगर आपका 11th हाउस बली है, उसके साथ कुछ कनेक्शन नहीं है, तो आपके फ्रेंड्स होंगे बली अच्छे, लेकिन उसका कनेक्शन, उसका जो बेनिफिट है वो मुझ तक नहीं आ रहा है। मेरे चाचा ताऊ जी अच्छी कंडीशन में होंगे, लेकिन उसका फ़ायदा मुझे नहीं मिल रहा है। सो अगेन अच्छे प्लानेट देखकर, अच्छा चार्ट है, बंदा इंटेलिजेंट है, भाग्यवान है, ये सारी बातें बोलना गलत है। आपको लगन लग्नेश के साथ उसका कनेक्शन ढूंढना रहेगा, और या तो चंद्रमा के साथ कहीं ना कहीं मुझसे कनेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज मेरे आसपास अच्छी कंडीशन है, उससे मुझे क्या लेन देन, राइट, कोई मेरा सपोर्टिव नहीं है। और एक चार्ट में तो मैंने ये भी देखा था, शायद मैंने आपसे डिस्कस किया था
कि काफ़ी अच्छे फैमिली से वो लड़का बैकग्राउंड आता था, लेकिन लगन लग्नेश या चंद्रमा का कहीं से भी कनेक्शन नहीं था। तो इन शॉर्ट उसको ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी। और जब आई टॉक विद हिम, मैंने बात किया, तो उसने यही बताया कि ये सबकी बात सही है, उसका फैमिली अच्छा है लेकिन लड़का अकेला है बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन और कुछ बुरी आदतों के कारण। वो रिहैब सेंटर होते हैं, वहाँ काफ़ी बार हम छोड़ देते हैं, या तो काफ़ी दिन तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं आता है। सो उसके पास सब कुछ है, पैसा, पावर, सब कुछ है, लेकिन वो यूज़ नहीं कर पा रहा है खुद के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका कंडीशन ही यही है कि फैमिली के साथ उसका बॉन्डिंग, वो जो टच मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, राइट। सो वेल गाइस, ये ख्याल रखना। सो आई वंस अगेन साइड, पूरा वीडियो देखो। और हमारे गुरुजी भी हमको यही बताते थे, क्लास में जो डिस्कशन हो रहा है वो तो आपको अटेंशन देना ही है, लेकिन जब कभी भी कोई भी डिस्कशन ऑन गोइंग है, आप अपने गुरुजी के साथ कोई भी टाइम बिताते हैं, ऑलवेज उसकी बातों पे ध्यान दो, क्योंकि जो पढ़ाना है वो तो एक सिलेबस है, राइट। लेकिन बीच बीच में जो आउटकम निकल के आ रहे हैं वही बेस्ट पॉइंट है लाइफ को समझने के लिए, चार्ट को समझने के लिए, और अगर आप किसी का प्रिडिक्शन करना चाहते हो तो उसके लिए। सो ऑलवेज मेरे वीडियो या किसी और का वीडियो है, किसी के पास आप सीखते हो, तो ऑलवेज इस बात का ख्याल रखो कि बीच बीच वाले जो पॉइंट है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू, पूरा वीडियो देखो, ओनली सेल्फिश मत बनो। आपको बनना है तो दैट्स योर विश, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। बट यस, अगर आप नॉलेज में बिलीव करते हो और थोड़ा सा मास्टरी चाहते हो एस्ट्रोलॉजी में, तो आप पूरा वीडियो देखो, ताकि बीच बीच के जो क्लू है, राइट, वो आपसे ना छूट जाए। अदरवाइज आई एम वेरी थैंकफुल टू यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आई एम थैंकफुल टू यू बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं उस वीडियो में भी आपको कुछ अच्छा देने की ऑलवेज आई विल ट्राई माई बेस्ट। जय श्री राम।